Hello everyone, I am Ankita from RS Excel English Academy and this is the class 5 and we are going to start the chapter number 3. The name of chapter 3 is A Rupee Goes a Long Way. What is the name? A Rupee Goes a Long Way. जैसा कि आपको इसके टाइटल से समझ में आ रहा है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ रूपी मीन्स अ क्वाइन. और ये क्वाइन कितने लोगों के पास कितने वे पे जाकर स्टे होता है ये आप स्टोरी में पढ़ेंगे, किसके किसके पास जाता है. दिस द स्टोरी टोटली बिलोंग्स टू द coin. Okay, so firstly we will read about the author of this chapter. Name of the writer of this chapter is Mr. Ruskin Bond. is an Indian writer है और उन्होंने बच्चों के लिए mainly kids के लिए बहुत सारे novels, short stories and poems write की है. So come to the chapter. Ranji. Who is Ranji? Firstly we will know about Ranji. Ranji is a boy. He is Ranji. You can see he is Ranji. He is a sweet shopkeeper, that means confectioner, and this is the shop, Jamna Sweet Shop. Okay, so let's start. Ranji had a 1 rupee coin, so he made his way to the Jamna Sweet Shop, tossed the coin on the counter and asked for a rupee's worth of jalebis. The shopkeeper looked at the coin carefully. Ranji wanted to eat something sweet, so he went to the confectioner shop. Confectioner shop means जहाँ से आप स्वीट बाई करते हैं, स्वीट शॉप पे जाते हैं रंजी. और 1 रुपये का जो कॉइन था वो जमुना स्वीट शॉप की काउंटर पे जा कर के टॉस कर देते हैं और 1 रुपये की जलेबी देने के लिए शॉपकीपर से बोलते हैं. द शॉपकीपर लुक्ड एट द कॉइन केयरफुली. शॉपकीपर बहुत ही केयरफुली कॉइन की तरफ देखते हैं बोथ साइड्स और क्या बोलते हैं, उनका आंसर आता है दैट क्वाइंस नो गुड ही सेड. मीन्स इस क्वाइन का यूज़ हम नहीं कर सकते, ये क्वाइन पहले यूज़ होते थे, अभी इसका यूज़ नहीं होता है, ये क्वाइन बैड है. रंजी बोलते हैं आर यू श्योर? यस. शॉपकीपर रिप्लाई करते हैं दीज क्वाइंस वेंट आउट ऑफ यूज़ लॉन्ग एगो. आउट ऑफ यूज़ लॉन्ग एगो मीन्स पीपल स्टॉप यूजिंग द क्वाइंस. मीन्स अब पीपल इसका यूज़ नहीं करते हैं. पहले लॉन्ग एगो बहुत टाइम पहले इन कॉइन्स का यूज़ होता था बट अब स्टॉप हो गया है इनका यूज़ करना. सो बोलते हैं शॉपकीपर कि दिस कॉइन्स वेंट आउट ऑफ यूज़ लॉन्ग एगो. अब इनका कोई यूज़ नहीं है. सेड द शॉपकीपर इट इज़ ओल्ड इनफ टू बी वैल्यूएबल एंड इट इज़ नॉट न्यू इनफ टू बाई एनी थिंग. बोलते इनका यूज़, इन कॉइन्स का यूज़ बहुत पहले होता था और अब ये नो यूज़ है और इनसे आपको कोई भी थिंग्स आपको नहीं मिल सकती है. दिस इज़ नॉट वैल्यूएबल नाउ. रंजी श्रक्ड took the coin back and turned onto the road. श्रक्ड मीन्स अपने दोनों शोल्डर्स को अप करना, मीन्स ऐसा रिएक्शन देना कि नो वे नो मैटर, क्या करना, ठीक है, ऐसा रिएक्शन दे करके रंजी वहाँ से टर्न ऑन द रोड, शॉप से टर्न जाते हैं रोड की तरफ. Soon, Ranji was wandering through the bazaar when he heard a familiar voice behind him. जैसे ही रंजी वहाँ से टर्न हो करके रोड पे आए और रोड पे थ्रू बाज़ार, वॉन्डरिंग मीन्स चलना घूमना, ठीक है, रोम करना. तो ही वॉज वॉन्डरिंग थ्रू द बाज़ार. बाज़ार से होकर जाते हुए रंजी को कुछ हर्ट होता है, कुछ सुनाई देता है. फैमिलियर वॉइस मीन्स जानी पहचानी सी आवाज़ उनके पीछे से आती है. व्हाट वॉज दैट? Where are you going? Someone has called him that. Where are you going, Ranji? तो किसने बुलाया था? It was मोहिंदर सिंह. मोहिंदर सिंह was रंजी's friend. मोहिंदर सिंह ने जो कि रंजी का फ्रेंड था, उसने पीछे से आवाज़ दी Where are you going, Ranji? In one hand मोहिंदर held a homemade fishing rod. मोहिंदर के वन हैंड में क्या था? एक homemade fishing rod थी. You know what is fishing rod? Which we use to catch fishes from the canal, that we call fishing rod. Fishing rod थी मछली पकड़ने के लिए. So Ranji replied, I am not going anywhere. Where are you going? मैं तो कहीं नहीं जा रहा, but where are you going? So Mohinder replied that I am not going. I was fishing in the canal all morning.
वट ही रिप्लाइड, मोहिंदर रिप्लाइड दैट मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं पूरी मॉर्निंग से कहीं था, कहाँ थे ये, कैनल में थे, फिशिंग को कैच कर रहे थे। इट मीन्स फिशिंग कर रहे थे, फिशिंग मीन्स फिशिंग, मछली पकड़ना, फिशिंग कर रहे थे उसको, तो बोलते कैनल में थे। व्हाट इज कैनल? कैनल इज a small passage dug into the ground to carry water to the fields, crops, etc. You mean in your own language you can say that nehar. Okay, so meet you in the next part.